नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल SB ज्ञान रथ पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस YouTube चैनल पर आज अपना पहला वीडियो अपलोड करेंगे और हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा ज्योग्राफी का अक्षांश व देशांतर रेखाएं। तो पहला जो टॉपिक है वो है अक्षांश व देशांतर रेखाएं। अब जो अक्षांश व देशांतर रेखाएं हैं वो ग्लोब पर होती हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ग्लोब क्या होता है। ग्लोब एक ऐसी प्रतिकृति होती है, पृथ्वी की प्रतिकृति को ही या पृथ्वी की फोटोकॉपी को ही अपन क्या बोलते हैं, ग्लोब। क्योंकि ग्लोब अपन पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए पृथ्वी को तो बोर्ड पर नहीं ला सकते, तो उसके लिए क्या करा, भूगोलवेत्ताओं ने पृथ्वी की एक छोटी प्रतिकृति बनाई है जिसे अपन क्या कहते हैं, ग्लोब। ठीक है, उसके बाद ग्लोब हो गया पृथ्वी की प्रतिकृति या पृथ्वी का एक छोटा रूप। उसके बाद अपन बात करते हैं कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है। अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं तो क्या है, पृथ्वी के पश्चिमी भाग से पूर्वी भाग को जो रेखाएं मिलाती है उनको क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं। ये जो रेखाएं होती है, अक्षांश व देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो होती है काल्पनिक रेखाएं। एक तो होती है वास्तविक रेखा और एक होती है काल्पनिक रेखा। काल्पनिक रेखा का मतलब क्या है, इनकी केवल और केवल क्या की गई है, कल्पना की गई है, ये एक्चुअल रेखा नहीं है। हम भूगोलवेत्ताओं ने केवल और केवल क्या है, इन रेखाओं को क्या किया है, माना है। ये वास्तविक रूप से जैसे एक रस्सी फैली हुई है या कोई रेखा खींची गई है, ऐसा कुछ नहीं है। केवल और केवल इसकी क्या की गई है, कल्पना की गई है। तो अपन जो पहली बात करते हैं ग्लोब के ऊपर अक्षांश रेखाओं की, तो पृथ्वी की जो आकृति है वो लगभग ये हमारी पृथ्वी की प्रतिकृति हो गई। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं कि जो अब सबसे पहले अपन बात करते हैं वो होती है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये हो गई 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा ने क्या किया कि पृथ्वी को दो भागों में बांट दिया। एक उत्तरी गोलार्ध, ये वाला कौन सा हो गया, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला हो गया दक्षिणी गोलार्ध। 0 डिग्री अक्षांश रेखा ने क्या किया, पृथ्वी को दो भागों में बांट दिया, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। उसके बाद इसके 0 डिग्री अक्षांश रेखा के अन्य नाम भी हैं। इसने क्या किया, पृथ्वी को मध्य से दो भागों में बांट दिया, इसलिए इसको क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा। और इसका एक अन्य नाम है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, ठीक है। तो 0 डिग्री अक्षांश के 3 नाम है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, उसके बाद क्या है, पृथ्वी को मध्य से दो भागों में बांटा तो क्या होगी, भूमध्य रेखा, और तीसरा नाम है इसका विषुवत रेखा। उसके बाद अपन बात करते हैं, जैसे जैसे एक एक डिग्री पर चलते जाते हैं तो एक एक अक्षांश रेखाएं उत्तरी ध्रुव तक 90 डिग्री तक 90 अक्षांश पाए जाएंगे उत्तरी ध्रुव पर, और नीचे दक्षिणी ध्रुव पर भी कितने अक्षांश पाए जाएंगे, 90 अक्षांश। उसके बाद अपन बात करते हैं जो मेन अक्षांश होते हैं, एक होती है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इस रेखा का नाम करक रेखा भी, क्या बोलते हैं इसको, करक रेखा। उसके बाद एक होती है 66.5 डिग्री
उत्तरी अक्षांश। इसको बोलते हैं आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक रेखा या आर्कटिक वृत्त। अब देखो मैंने एक शब्द बोला है आर्कटिक वृत्त, क्योंकि अक्षांश क्या है, जो अक्षांश रेखाएं होती है, जैसे एक फुटबॉल होता है, फुटबॉल के चारों तरफ अपन जैसे ही एक रेखा खींचेंगे तो वो एक प्रकार से वृत्त रूप के रूप में यानी सर्कल के रूप में प्राप्त होती है। इसलिए अक्षांश रेखाओं को अपन वृत्त भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो पृथ्वी पर इसकी रेखा होगी वो किस प्रकार से प्राप्त होगी, एक प्रकार से वृत्त के रूप में प्राप्त होगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आर्कटिक वृत्त। उसी प्रकार दक्षिण में होती है एक 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, इसका नाम होता है मकर रेखा। क्या होता है, मकर रेखा। उसी प्रकार से दक्षिण के हिस्से में होती है 66.5 डिग्री 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, जिसका नाम है अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं, अंटार्कटिक रेखा भी बोल सकते हैं, अंटार्कटिक रेखा। अच्छा, अब देखो सबसे जो मेन बात है, एग्जामों में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है कि आपको अक्षांश रेखाएं दे दी जाती हैं और आपसे पूछा जाता है कि ये कौन सा अक्षांश है। अब सिंपल सी बात है, आपके दिमाग में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि ऊपर भी 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है और नीचे भी 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है। सर आपने ये तो जरूर बता दिया कि ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, लेकिन क्या है, इनके अक्षांश क्या है, इक्वल है। तो अपन अक्षांशों को पढ़ने के लिए कैसे पढ़ेंगे ये मैं आपको बताता हूं। जैसे ऊपर है, मैंने कहा था कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांट रही है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इन दो भागों में बांटने के बाद अपन इनको कैसे बोलेंगे, अगर कर्क रेखा को अपन को अक्षांशीय विस्तार में पढ़ना है तो क्या बोलेंगे, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। क्या बोलेंगे, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। उत्तरी शब्द जरूर लगाना है, यही इंडिकेट करेगा किसको, कर्क रेखा को। उसके बाद जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है वो कौन सी है, मकर रेखा। यानी अपन को उत्तर और दक्षिण लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक्चुअल हमें पता चल जाएगा कि अपन किस अक्षांश रेखा की बात कर रहे हैं। तो अपन जब भी पढ़ेंगे तो उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश रेखाएं जरूर लगाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 22 डिग्री अक्षांश रेखा है तो उसको क्या पढ़ूंगा कि 22 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। इस प्रकार से तो अपन क्या है, अक्षांश रेखाओं को पढ़ते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि जो अक्षांश रेखाओं में सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी होती है। बात करते हैं सबसे बड़ी अक्षांश रेखा। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि 0 डिग्री अक्षांश ये क्या है, सबसे बड़ा अक्षांश है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है, तो क्या है, 0 डिग्री अक्षांश। और 0 डिग्री अक्षांश से जैसे जैसे अपन उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएंगे या 0 डिग्री अक्षांश से जैसे जैसे अपन दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाएंगे तो क्या है, अक्षांश रेखाओं की लंबाई में क्या होती चली जाती है, कमी होती चली जाती है। और उत्तरी ध्रुव यानी 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर रेखाएं प्राप्त न होकर क्या प्राप्त होता है, एक बिंदु प्राप्त होता है। ठीक है, ये बात हो गई। तो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा क्या है, कौन सी है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। उसके बाद अपन बात करते हैं कि अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी कितनी होती है। तो हमेशा याद रखना, अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी हमेशा इक्वल होती है और वो हमेशा हर अक्षांश के मध्य दूरी मिलेगी कितनी, 111 किलोमीटर। यानी मैं 1 नंबर अक्षांश पे खड़ा हूं और आप खड़े हो 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर, तो आप और मेरे मध्य की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 111 किलोमीटर। समझ गए।
उसके बाद बात करते हैं अपन कि अक्षांश रेखाएं, एक अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, कुल अक्षांश कितने होते हैं। ये सवाल बहुत बार आता है और बच्चे गलत करते हैं। किस प्रकार से करते हैं, दो शब्द होते हैं, एक तो होता है अक्षांश रेखा और एक होता है अक्षांश। कई बार आपसे ये पूछ देता है कि कुल अक्षांश कितने हैं, और कई बार ये पूछते हैं कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। तो अपन बात करते हैं कि अक्षांश कितने हैं। कुल अक्षांश की बात करें अपन, कुल अक्षांश मैंने बताया कि 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर की तरफ कितने हैं 90, और 0 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के नीचे कितने हैं 90, यानी 90 तो ये वाले और 90 नीचे वाले, ठीक है। प्लस एक और बच रहा है, एक क्या हो गया 0 डिग्री अक्षांश, इसको अपन ने काउंट थोड़ी किया है, क्या है अपन ने ऊपर वाले 90 लिए हैं और नीचे वाले 90 लिए, प्लस एक 0 भी तो बच रहा है, ये भी तो रेखा है, तो इसको क्या मानेंगे 90 प्लस 90 प्लस 1, तो कितने हो गए टोटल 90 और 90 180 प्लस 1, यानी हो गए 181। यदि आपको ये पूछे कि अक्षांश टोटल अक्षांश कितने हैं तो अपन कितने बताएंगे, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है 90 उत्तरी ध्रुव में, 90 दक्षिणी ध्रुव में, प्लस एक 0 डिग्री अक्षांश, तो कितने हो गए टोटल 181 अक्षांश। उसके बाद अगर आपसे ये पूछ ले कि कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है, अक्षांश रेखाएं, अच्छा इसमें ध्यान देने की बात यह है कि ये कहेंगे कि 90 तो ऊपर वाली और 90 नीचे वाली और ये क्या है 0, ये तो कितनी हो गई टोटल कुल अक्षांश। अब अपन बात कर रहे हैं अक्षांश रेखाओं की। तो पृथ्वी के जैसे अपन उत्तरी ध्रुव पर पहुंचते हैं तो अपन को एक लास्ट प्राप्त होता है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, वहां पर रेखा प्राप्त नहीं होकर एक बिंदु प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, बिंदु प्राप्त होता है। इसी प्रकार दक्षिण में भी क्या है 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, वो क्या है एक रूप से क्या है बिंदु प्राप्त होता है, और बिंदु पर कभी भी रेखाओं का क्या है निर्माण नहीं किया जा सकता। इसलिए रेखाओं में किस किस को काउंट नहीं करेंगे, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को। तो क्या हो गया 181 अक्षांश रेखाएं थी टोटल, उसमें से अपन माइनस कितने किसको कर रहे हैं, दो को, एक तो ये वाली और एक ये वाली, तो क्या हो गया टोटल अक्षांश कितने हो गए 179 अक्षांश रेखाएं। कुल अक्षांश तो कितने थे 181 और कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हो गई 179। आशा करता हूं कि आपके ये चीज समझ में आई होगी। उसके बाद अपन बात करते हैं कि भूगोलवेताओं के द्वारा अक्षांश रेखा मानने का कारण क्या है, कि भाई उन्होंने उनको कुछ तो सुटेबल लगा होगा तभी तो उन्होंने अक्षांश और देशांतरों को माना। तो कि अब अपन बात करते हैं कि अक्षांश रेखाएं अपने काम क्या आती है, कि अक्षांश रेखाएं अपने काम क्या आती हैं। भाई कोई ना कोई काम रहा होगा तभी तो भूगोलवेताओं ने माना है इसको, ऐसे थोड़ी है। उसके बाद अब कार्य है किसका, अक्षांश रेखाओं का। तो क्या है अपन को किसी भी स्थान, किसी भी जगह हो, आपका गांव हो, आपका शहर हो, आपका जिला हो, आपका डिस्ट्रिक्ट हो, आपका देश हो, अगर उसको अपन को क्या है एक्चुअल उसकी स्थिति ज्ञात करनी है कि वो देश या आपका राज्य या कोई भी देश कहाँ स्थित है, तो वो काम आती है, इसका यूज लेते हैं अपन अक्षांश रेखाओं का। तो क्या है किसी जगह की स्थिति ज्ञात करना, ना क्या करते हैं इनसे, किसी भी जगह की स्थिति ज्ञात करने के लिए किन रेखाओं का काम लेते हैं अपन, अक्षांश रेखाओं की। ये अपनी कंप्लीट होती है अक्षांश रेखाएं। आशा करता हूं कि सभी को समझ में आ गया होगा। अब अपन चलते हैं किस पर, देशांतर रेखाओं पर। किस पर चलते हैं, देशांतर रेखाओं पर। हाँ भाई बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल।
कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की। अब अपन बात करते हैं देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखा, देशांतर रेखाओं की डेफिनेशन पूछेंगे तो क्या होगा, जैसे अपन ने ये क्या बना दिया, पृथ्वी की प्रतिकृति यानी ग्लोब। क्या बना दिया, ग्लोब बना दिया। देशांतर रेखाओं की अगर डेफिनेशन पूछे तो क्या है, वे काल्पनिक रेखाएं। ये शब्द जरूर लगाना, काल्पनिक, ये वास्तविक नहीं है, कि वे काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं उनको क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं। वे काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं उनको कहते हैं देशांतर रेखाएं। उसके बाद अब देखते हैं कि जो देशांतर रेखाएं होती है ना वो इस प्रकार से होती है। अच्छे से देखो, ये क्या हो गई, देशांतर रेखाएं, यानी वे काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाएंगी उनको क्या कहेंगे, देशांतर रेखाएं। उसी प्रकार से अपन ने मान लिया कि ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। क्या मान लिया इसको, 0 डिग्री देशांतर। अच्छा, 0 डिग्री देशांतर ने सबसे पहला काम क्या किया कि पृथ्वी को 2 भागों में बांट दिया। जैसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा ने पृथ्वी को 2 भागों में बांटा था, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उसी प्रकार क्या है, 0 डिग्री देशांतर रेखा ने भी पृथ्वी को कितने भागों में बांट दिया है, 2 भागों में। एक तो कौन सा हो गया, पूर्वी गोलार्ध, और ये कौन सा हो गया, पश्चिमी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। अब देखो, पूर्वी गोलार्ध हो गया, पश्चिमी गोलार्ध हो गया, किसने बांट दिया, 0 डिग्री देशांतर रेखा ने। इस प्रकार क्या है, देशांतर 0 डिग्री देशांतर के अन्य नाम है, इसको ग्रीनविच रेखा भी, आपने सुना होगा कि 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रीनविच, ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा। अब ये कहोगे सर इसको ग्रीनविच रेखा क्यों कहा गया, 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच कहने के पीछे जो कारण रहा है कि एक शहर है इंग्लैंड में लंदन, और लंदन का एक शहर है ग्रीनविच। उस स्थान से क्या है, 0 डिग्री देशांतर रेखा क्या होती है, गुजरती है। इसी कारण इसको क्या कहते हैं, ग्रीनविच रेखा। एक इसका अन्य नाम भी है विश्व मानक समय रेखा। क्या कहते हैं इसको, विश्व मानक समय रेखा। अच्छा, इसको विश्व मानक समय रेखा क्यों कहा गया, कि मैंने अभी बताया कि जो लंदन का एक शहर है कौन सा, ग्रीनविच, वहीं से ही क्या है पूरे वर्ल्ड का यानी पूरे संसार का क्या है, समय का क्या होता है, निर्धारण होता है। इसलिए इसको नाम दे दिया गया विश्व मानक समय रेखा, विश्व मानक समय रेखा। अच्छा, उसी के बाद अपन बात करते हैं कि ये तो हो गया 0 डिग्री देशांतर रेखा। उसके बाद ये रेखाएं इस प्रकार से उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है। 2 देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है, और ये कौन सा था, अपन ने बांटा था 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या बांटा था, 0 डिग्री अक्षांश। अच्छा, अब देखो कि जो 2 देशांतरों के मध्य की दूरी होती है वो हमेशा अलग अलग अक्षांश पर क्या होती है, अलग अलग होती है। और 2 अक्षांशों के मध्य की जो दूरी होती है वो सबसे जो अधिक होती है ना, वो होती है 0 डिग्री अक्षांश पर। क्या होती है, 0 डिग्री अक्षांश पर। आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पर दूरी क्या है, सबसे अधिक है। फिर इधर जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की तरफ चलते जा रहे हैं, दूरी में क्या होता जा रहा है, कमी होती जा रही है या ह्रास होता जा रहा है। उसी प्रकार क्या है, यहाँ पर दूरी क्या है, सबसे अधिक है, और जैसे जैसे दक्षिणी ध्रुव की तरफ चलते जा रहे हैं तो क्या है, दूरी में क्या होती जा रही है, कमी होती जा रही है। तो क्या है, 2 अक्षांश 2 देशांतर रेखाओं के मध्य सर्वाधिक जो दूरी होती है वो होती है 0 डिग्री अक्षांश पर, और वो होती है कितनी,
111.3 किलोमीटर। कितनी होती है? 111.3 किलोमीटर। अब कई बार पूछा जाता है कि जैसे जैसे 0 डिग्री अक्षांश से उत्तरी ध्रुव की तरफ जाते हैं तो देशांतरों के मध्य की दूरी क्या होगी? घटती है या बढ़ती है? तो अपन को स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 0 डिग्री अक्षांश से जैसे अपन उत्तरी ध्रुव की तरफ जा रहे हैं तो दो अक्षांशों के मध्य की दूरी क्या है? निरंतर रूप से क्या होती चली जाती है? कम होती चली जाती है। एक क्वेश्चन कई बार पूछते हैं कि दो देशांतरों के मध्य की जो दूरी है वो जीरो कहां पर होती है? तो जीरो दो बिंदुओं पर होती है, 90 डिग्री यहां पर उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर। यहां पर देखो आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि दो देशांतर रेखाएं आपस में जाकर यहां पर क्या हो रही है? बिल्कुल एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल लेपित हो रही है। तो इन दो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर जो अक्षांश रेखाओं की दूरी है वो बिल्कुल क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। तो दो जगह दो देशांतरों के मध्य की दूरी हमेशा जीरो होती है। कौन सा? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब अपन बात करते हैं कि देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है। मैंने बताया कि 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम में कितने देशांतर हैं? 180। और 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में भी कितने देशांतर हैं? 180। अब अपन करते हैं काउंट। अब क्या करते हैं अपन? काउंट की कितने अक्षांश देशांतर है। अच्छा करो काउंट। 180 ठीक है, पूर्व पश्चिमी देशांतर वाले ले लिए। उसके बाद 180 कौन से ले लिए? पूर्वी देशांतर वाले ले लिए। प्लस एक, भाई ये भी तो लेंगे अपन, अक्षांशों में भी तो लिया था 0 डिग्री अक्षांश को, इसलिए इस पे यहां पे भी काउंट करेंगे 0 डिग्री देशांतर को। प्लस 1, तो टोटल कितने हो गए? 180 180 360 प्लस 1 361। कितने अक्षांश हो गए? 361, जो कि क्या है? गलत है। अब सर आप कहोगे कि सर कैसे गलत है? वहां पे भी आपने 0 डिग्री अक्षांश को काउंट किया था, तो यहां पे भी 0 डिग्री देशांतर को काउंट करो। तो मैं आपको बताता हूं कि जब अपन पृथ्वी, आपने सुना होगा पृथ्वी क्या है? गोल है। लेकिन जब अपन बोर्ड के ऊपर पृथ्वी की प्रतियाकृति बनाते हैं तो क्या है? जो ये कौन सा है? ये कौन सी रेखा है? 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। क्या है? 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा और 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा क्या है? एक ही है जब इनको अपन गोल या ओवरलैप करते हैं। जैसे आप इधर देखो, वर्तमान में अपन पृथ्वी को ऐसे पढ़ रहे हैं तो क्या है? यहां से तो क्या है? 0 डिग्री देशांतर गुजर रही है। इधर से क्या गुजर रही है? 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। और इधर से कौन सी गुजर रही है? 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। लेकिन अपन जानते हैं कि पृथ्वी की आकृति कैसी है? गोल है। तो पृथ्वी की यही आकृति होगी ना, तो ये दोनों रेखाएं क्या है? 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर एक दूसरे को क्या है? एक ही रेखा है। ये दोनों क्या है? एक ही रेखा है। बोर्ड पर क्या है? अपन ने जब पृथ्वी को पढ़ा है तो इस वजह से क्या है? 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर और 180 डिग्री पूर्वी देशांतर को क्या है? अलग अलग माना है। क्योंकि जब अपन किताब को क्या करते हैं? फोल्ड करते हैं तो ये 180 डिग्री, ये वाली 180 डिग्री आपस में क्या कर जाती हैं? मिलकर क्या है? एक ही रेखा का निर्माण कर लेती हैं। इससे अपन को पता चलता है कि अक्षांश रेखाओं की टोटल संख्या कितनी है? 360। इसलिए अपन ने इस 1 को नहीं जोड़ा है। तो कितनी अक्षांश रेखाएं हैं टोटल? 360 अक्षांश रेखाएं। आया समझ में? उसके बाद अपन बात करते हैं कि अक्षांश रेखाओं का कार्य क्या है। कि अक्षांश रेखा भी तो किसी न किसी कारण वजह से, जो काल्पनिक रेखाएं भूगोलवेत्ता ने मानी तो माना तो कारण तो होगा। तो क्या है? अपन को किसी भी स्थान का, वर्ल्ड में कोई भी जगह हो, किसी भी स्थान का अगर समय का निर्धारण करना है तो अपन किन रेखाओं का यूज करते हैं? देशांतर रेखाओं का। किन का करते हैं? देशांतर रेखाओं का। तो क्या है? जो देशांतर रेखाओं का कार्य है, कार्य क्या होगा? कार्य होगा देशांतर रेखाओं का क्या है? समय
का निर्धारण करना, समय का निर्धारण करना। इस प्रकार से मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा जो भी अक्षांश व देशांतर रेखाएं पढ़ाई गई हैं आपको अच्छे से समझ में आएंगी, और मैं आशा करता हूं कि आगे भी मैं आपको ऐसे ही अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूंगा। अच्छा, उसके बाद जो हमारा SB ज्ञान रथ YouTube चैनल है उसको प्लीज करके सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। जय हिंद, जय भारत।